आज हम यहाँ पर हिंदी की सीरीज़ में नेक्स्ट पेपर्स लेकर आए हैं। देखते हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का पेपर होगा पीजीटी का। तो देखते हैं यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन देना है। तो गद्यांश फटाफट पढ़ते हैं कि संस्कार एक ऐसा शब्द है जिसका हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, उसका रेसा रेसा खोल कर नहीं दिखा सकते कि वह किन तत्वों से बना है, उसमें हमारी कितनी पुस्तों का योगदान है, इस तरह से यह हमारे मानसिक डीएनए की तरह है, कितने युगों साधनों स्मृतियों परंपराओं के रासायनिक मिश्रण का योगफल है, हमने उसे कब और कैसे पाया, उसमें से कितना अर्जित किया, कितना पुरखों के अनुग्रह से मिला, इसे जानना भी आसान नहीं। हमारे लिए यह जानना ज़्यादा आसान है कि अंततः वही चीज़ें बचती हैं जो प्राणवान बनी रहें। सप्राण और निष्प्राण की पहचान हम चीज़ों के बढ़ने पनपने की अंदरूनी ताकत से करते हैं। इस तरह इस ताकत का होना या न होना ही विकसने गिरने का कारण है। बढ़ने की तरह चीज़ें घटती भी हैं, विकृत भी होती हैं। इस क्रिया की पहचान की महादेवी जी ने सुंदर व्याख्या की है। उनका कहना है कि परिवर्तन हर चीज़ का नियम है, उसे तो हर हाल में होना ही है, पर परिवर्तन के दो रूप हैं, एक रूप है विकास, दूसरा रूप है विकृत। परिवर्तन दोनों दशाओं में होता है, पर दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एक उन्नति का परिचायक है, दूसरा अवनति का। संस्कार को हम इसी तुलना पर तौलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अनुभव, कौन से दृश्य, कौन सी सूचनाएं हमें या हमारे व्यक्तित्व को आगे ले जाती हैं, कौन सी पीछे, किन चीज़ों का फल योग हमारे जीवन में उत्कर्ष की तरह सामने आता है, किनका अपकर्ष की तरह। रास्तों के चुनाव और अपनी संवेदना के इस्तेमाल के लिए यह समझ कारगर सिद्ध हो सकती है। ये हमारा यहाँ पर गद्यांश है और इस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है। तो उसने क्वेश्चन में आया है कि परिवर्तन क्यों अनिवार्य है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि परिवर्तन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सतत विकास के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सप्राण और निष्प्राण की पहचान जो है वो कैसे होती है। सप्राण मतलब कि, तो इसमें इसी में है, सीधे कहा गया है कि सप्राण और निष्प्राण की पहचान हम चीज़ों के पनपने बढ़ने और अंदरूनी ताकत से कर सकते हैं। तो यहाँ पर गतिशीलता और गतिहीनता का मतलब है सप्राण और निष्प्राण से। और दूसरा क्या है, आधार पर कह सकते हैं, दूसरा आपका है विकासशीलता और विकृति पे, क्योंकि कोई विकास जो होता है वो विकासशील होता है और विकृति भी फैलाता है परिवर्तन। और तीसरा भी ये भी सही है कि वो बढ़ना या घटना है। यहाँ पर गे और अज्ञे की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहा गया कि पोस्टमार्टम का हिंदी पर्याय क्या है। तो पोस्टमार्टम का हिंदी पर्याय जो होता है वो चीरफाड़ होता है। चीरफाड़, जांच परख नहीं है यहाँ पे, चीरफाड़ इसको पोस्टमार्टम का हिंदी पर्याय है। संस्कार शब्द को परिभाषित करना क्यों कठिन है। संस्कार क्योंकि क्या होता है कि सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें पैरा में कहा गया है कि आपको अपने हिसाब से नहीं को आंसर देना है कि यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है संस्कार। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु की निरंतरता को हम किस तुला पर तौलते हैं। तो किसी भी वस्तु की निरंतरता जो होती है उसको हम विकसित और विकृत की तुला पर तौलते हैं कि वो जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा है, वो विकास करेगा या उसमें विकृति फैलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे एक और यहाँ पर एक पैरा है, तो इसको भी पढ़ना है आपको। दूसरा पैरा है कि वो 5 क्वेश्चन उस पैरा पे थे, ये दूसरा है 6 to 10 कि विवेकशीलता का अर्थ है सही और गलत की पहचान कर पाना और फिर सही के समर्थन में गलत का विरोध करना, यही विवेकशीलता है। यही है कि वह पक्षधरता को जो मनुष्य को जागरूक बनाती है। हमारी त्रासदी यह है कि दृष्टा भाव से जीने को हम एक दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ देकर अनायास अपना बचाव कर लेते हैं। दृष्टा भाव से जीने का कुछ भी ऊंचा अर्थ होता है
हो, सही के पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता और महत्ता उससे कम नहीं होती। आज सवाल मनुष्यता के अस्तित्व का है। मनुष्यता अर्थात वह भावना जो मानवीय आदर्शों में से हमें जोड़ती है, जो यह एहसास कराती है कि मनुष्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उचित के पक्ष में खड़े हों, अपने भीतर वह एहसास पैदा करें जो अनुचित के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा बनता है। को नृप होई हमई का हानि वाला मंथरा दर्शन कुल मिलाकर हमें सजीव मनुष्य से निर्जीव वस्तु में परिणत करता है। अपने आप को निर्जीव वस्तु के रूप में देखना मनुष्य के लिए असंभव की हद तक मुश्किल है, लेकिन जब हम यह भूल जाते हैं कि सही गलत की पहचान करके सही के साथ खड़े होना हमारी मनुष्यता का प्रमाण है, तो हमारे सजीव और सजग होने का अर्थ ही क्या रह जाता है। सवाल मनुष्योचित सजगता को जीवित रखने का है। कहीं भी किसी भी तरह से यदि कुछ गलत हो रहा है तो इस सजगता का तगाजा है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं। स्वयं अपनी दृष्टि में मनुष्य बने रहने के लिए यही है तटस्थता की विरुद्धता का दर्शन, और यही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण भी है। तो इससे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ तकाजा एक वर्ड आया है, शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखो है तकाजा वर्ड आया था कि सजगता का तकाजा है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं, तो वो क्या है, मांग है। मांग का अर्थ होता है तकाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक को तटस्थता की विरुद्धता के दर्शन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। लेखक को तटस्थता की विरुद्धता के दर्शन की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि मानवता के संरक्षण के लिए। इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इस पैरा के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गद्यांश में पक्षधरता से क्या आशय है। पक्षधरता का मतलब होता है सही के समर्थन में गलत का विरोध, यही हमारा क्या है, पक्षधरता। नेक्स्ट कह रहा है कि दृष्टा भाव का प्रयोग लोग अधिकतर किस लिए करते हैं। तो दृष्टा भाव का प्रयोग लोग अधिकतर स्वयं को तटस्थ दिखाने के लिए करते हैं कि अपने हमसे क्या मतलब है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर इसका दृष्टा भाव का प्रयोग लोग इसीलिए करते हैं स्वयं को तटस्थ दिखाने के लिए। लेखक को मंथरा दर्शन क्यों अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो क्या करता है, वो निर्जीव बनाता है मनुष्य को कि हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि उसे मृत्युदंड मिला है। सही कौन सा है ये इसमें सेलेक्ट करना है। उसे मृत्युदंड मिला है, उसे मृत्यु की सजा मिली है, उसे तत्काल मौत की सजा मिली है, उसे मृत्यु का दंड मिला है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, उसे मृत्युदंड मिला है, ये इसका करेक्ट है ऑप्शन। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता, तो गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यही बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्या है कि उनके पास कोई भी सामान खाने के लिए नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, ये बिल्कुल इन चारों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कट कर सकते हैं, एक गुलाब की माला टंगी है मेरे पिताजी के चित्र पर, बिल्कुल गलत है। एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है मेरे पिताजी के, तो ये भी बिल्कुल गलत है। एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी है, ये भी गलत है। मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फूलों की माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ, ना कि एक फूलों की, तो क्या है, फूलों की एक माला लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने नहीं लगते, चुराने लगते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। तो देश पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश, ये भी नहीं सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है।
तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, देश पंडित नेहरू का सदाबहारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। तो भारत में दर्शनीय स्थल योग्य हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, भाई भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ढूंढना है कि इसमें से चार में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तो बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। आप 9 बजे के करीब आए होंगे। आप लगभग 9 बजे आए हैं। तो ये इसका करेक्ट है, ना कि करीब और ये सब लगा के बोलते हैं। तो आप लगभग 9 बजे के करीब, आप लगभग 9 बजे आए हैं।